संगम की रेती पर 3 जनवरी से आस्था का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से माघ मेले की शुरुआत होगी और योगी सरकार इस माघ मेले को मिनी कुंभ के तौर पर पेश कर रही है। तमाम इस बार जो शिविर लगाए गए हैं उनमें भगवा रंग साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले परंपरा के मुताबिक दंडी सन्यासी को ज़मीन दी जाती है परंपरा के मुताबिक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दंडी सन्यासी परिषद के जो अध्यक्ष हैं स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज जी, उनका यह शिविर सज चुका है। यहाँ पर वो अपने आसन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल हाईटेक ढंग से इसकी साज सज्जा की गई है, जो शिविर लगाया गया है। और आप देखिए कि पीछे नवग्रह को प्रदर्शित किया गया है, जो सनातन धर्म की संस्कृति है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। खुद यहाँ पर महाराज जी हैं और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस तरह से जो पूरा शिविर है, हम अंदर चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हाईटेक जो है वो शिविर यहाँ पर बनाया गया है। अंदर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये हाईटेक शिविर है। और आप देखिए कि यहाँ पर सोफ़े लगाए गए हैं। काफ़ी बड़ा ये एक तरह से ये ड्राइंग रूम कह लीजिए यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए स्थान बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर श्रीयंत्र बनाया गया है और यहाँ पर खुद जो है आदि गुरु शंकराचार्य की यहाँ पर तस्वीर स्थापित की गई है। सब कुछ यहाँ पर करीने से सजाया गया है, यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है। और खुद हम यहाँ पर स्वामी जी के उस कक्ष को दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कक्ष यहाँ पर बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर माघ मेले में पूरे माघ मास के दौरान पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक कल्पवास होता है और इसमें तमाम जो साधु संत हैं, तमाम गृहस्थ हैं, वो कल्पवास करते हैं। तो ये कक्ष उनके शयन के लिए बनाया गया है। चूँकि ये कहा जाता है कि कल्पवास में लोग जमीन पर जो है वो शयन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं। तो ये यहाँ पर स्वामी जी के शयन के लिए जो है यहाँ पर बिस्तर लगाया गया है, जो कि जमीन पर यहाँ पर शयन होता है। और इस कमरे को भी देखिए पूरी तरह से इसकी साज सज्जा की गई है और यहाँ पर टेलीविज़न भी लगाया गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर न्यूज़ 18 यहाँ पर चल रहा है, यानी कि माघ मेले में भी लोग न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, न्यूज़ 18 की खबरों को देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे मेले की जो एक एक पल पल की खबर जो है न्यूज़ 18 बता रहा है। तो इन तमाम खबरों को यहाँ पर बैठकर साधु सन्यासी भी देख रहे हैं और हम चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से योगी सरकार ने माघ मेले की व्यवस्थाएं की हैं और किस तरह से ये हाईटेक शिविर जो है वो तैयार किया गया है। तो स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारी इस बार माघ मेले को लेकर हुई है। अब चूँकि माघ मेला शुरू होने में बहुत कम समय बचा है, तो क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे महाराज जी? सबसे पहले न्यूज़ 18 पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना हाईटेक इस बार योगी सरकार इस मेले को कर रही है और आपके शिविर को हमने देखा, यहाँ पर टेलीविज़न भी है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से बिल्कुल दुरुस्त हो गई हैं। ये कुंभ के आधार पर जो 75 वर्षों के बाद का माघ मेले का योग बन रहा है, रविवार को ही सूर्य जो है सूर्यवार से देखा जाता है और मकर में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो रविवार के दिन हो रहा है। ऐसा संजोग ये 75 वर्षों के बाद आ रहा है, इसलिए कुंभ की तरह बहुत ही ज़्यादा विशाल मेला होगा। इसको माघ मेले को महामाघ मेले का नाम दिया गया है। इसी कारण से जैसे जो लोग कुंभ में आने से वंचित रह गए, किन्हीं भीड़ों को देख करके नहीं आ सके, वो सभी इस महामाघ मेले में आकर के उस पुण्य का लाभ अर्जित करेंगे। महाराज जी, अब 2 ही 3 दिन के अंदर माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। किस तरह की तैयारियां यहाँ पर इस बार दिव्य और भव्य देख रहे हैं? एक बार फिर से यहाँ पर आस्था का, सनातन का सबसे बड़ा संगम होने जा रहा है। शासन और प्रशासन दोनों तत्पर हैं पूरी तरीके से इस माघ मेले को महामाघ मेले के रूप में तैयार करने के लिए, और उसी प्रकार से वो अपनी समस्त शक्तियां लेकर के जुटे हुए हैं और तैयारी को पूर्ण रूप में लेकर के 3 तारीख तक इसको पूर्ण करके जो है मेला प्रत्येक वर्ष से अच्छा संभव होगा और अच्छी तरीके से ये पूर्ण होगा। महाराज जी, अगर बात करें तो यहाँ पर हम आपके शिविर को देख रहे हैं, आधुनिक साज सज्जा की गई है, हाईटेक बनाया गया है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है, टेलीविज़न भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, न्यूज़ 18 उस पर चल है। तो किस तरह से सारी व्यवस्थाएं ये सरकार ने की हैं, कैसे ये व्यवस्थाएं जो दूर संचार की व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी जो टेलीविज़न आदि की व्यवस्थाएं, ये अपनी स्वतः की होती हैं, क्योंकि साधु का भी कर्तव्य है देश दुनिया की समस्त खबरों को देखते रहना चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए। जिसलिए जैसे राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र की देवता के रूप में एक भक्ति की जाती है, इसीलिए सारे संत जो अपने अपने स्तर से होते हैं वो अपने स्तर की तैयारी अपने आप स्वतः करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि न्यूज़ 18 के माध्यम से, चूंकि ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है,
यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से, तीर्थयात्रियों से क्या अपील आप करेंगे एक संत होने के नाते और इसके साथ साथ दंडी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष होने के नाते? न्यूज़ 18 के माध्यम से समस्त कल्पवासियों को और आने वाले तीर्थ स्नानार्थियों को मैं आग्रह करना चाहूँगा, यहाँ पर जब भी आएँ तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और किसी भी भीड़ के चक्कर में ना फंस करके बिल्कुल यथावत अपने बताए हुए जो मार्ग बनाए जाते हैं उन मार्गों में जाएं और उन्हीं मार्गों से अपने वापसी का रास्ता पकड़ें, जिससे किसी प्रकार का कोई भी किसी के लिए जोखिम ना हो और सभी शांति से स्नान का लाभ लेकर के अपने अपने घर को वापस जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये गुरुजी हैं जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि माघ मेले की किस तरह से तैयारी की गई है। माघ मेले को योगी सरकार दिव्य और भव्य बना रही है, इसे महामाघ मेले का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि यहाँ पर जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं मेला प्रशासन की ओर से, उनका पालन करते हुए अगर वो स्नान करेंगे, यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे तो उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।